विचार करता हूँ किस महारानी के पास जाकर के ये समाचार बतलाऊं कि तुम्हारा बेटा जो राम है वो अयोध्या का राजा बनने वाला है। ये देखो राम राजा हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अतरा की समाज है, कैसे डांस देखने के लिए अभी तक बैठी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। नहीं, अपना एक समय होता है महाराज। हाँ, जरूरी नहीं कि केवल कैसेट देख करके ही जब भगवान का भजन किया जाता है तो फिर वहां पर कोई समय नहीं देखा जाता। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य बहुत से होते हैं। महारानी कैकेयी राम को सबसे ज्यादा चाहती है। महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया, लेकिन देख रहा हूं कि भवन के पट बंद है। पट जरूर बंद है, लेकिन दास और दासियां मिला करती थी। दासी दासी ए दासी, आज की जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज, क्या देश है? कहां से आ रही हो? महारानी कैकेयी के महलों से। बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो तुम। दासी चंदा, तुम बताओ इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहां पर है? महाराज, शायद आप देख नहीं पा रहे, मैं प्रसन्न नहीं, अत्यधिक दुखित हूँ। क्योंकि आज महारानी अपने महलों को छोड़कर कोक भवन में है। महाराज, मुझे मारा गया। कोपी भवनी सुनी सखी चिवराऊ, भय बस आगे होड़े पर न पाबू। आज महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। अरे कोप भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो क्या आज महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़ा कष्ट? ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान हो जा, आगे को पैर न बढ़ाना राजा दशरथ। ये चलते हैं सच्चे, ये ती सदा झूठे दाव नहीं चलते। लेकिन ये दशरथ तो चलता है, लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों अकुला रहे हैं? आज मंगल समय में या मंगल संकेत कैसा, शुभ समय में अशुभ संकेत कैसा? क्या आज मैं महारानी कैकेयी के पास न जाऊं? अगर मैं महारानी कैकेयी के पास न जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी कोप भवन गई? तो क्यों गई? मुझे चलकर देखना चाहिए। खुशी का था मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। सब ये नरेशो प्रिया पही गया, देखी दशा तुझे दारुण भयाबू। और महाराज ने जाकर के देखा, भूमि शयन पटु मोटे पुराना, दिए डारी तनो भूषण नाना। खुशी का तो मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। जाए निकट इंद्र पे कहीं मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तू निशानी। और श्री मूलचंद्र विश्वकर्मा जी अमरपुरा वालों की ओर से, जो राठ अमरपुरा से पधारे हैं, आपकी ओर से ये 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए धन्यवाद। महारानी कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी है। आज महारानी कैकेयी के द्वारा इस वस्त्र और आभूषण का अपमान कर दिया गया। जो कभी महारानी कैकेयी के शीश को शोभायमान और श्री
कलाधर मिस्त्री जी, भाई प्रियांश और गुन्नू, आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृग नैनी, गज गावनी, ए रानी, रानी, ए रानी, महारानी कैकेयी को हमने स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। प्राण प्रिया कहीं है दुर्विशानी, आज तुम हमसे रिसाई हुई क्यों हो महारानी कैकेयी? अरे जब हम तुम्हारे समीप में आते थे तब कंचन की थाल लेकर के तुम हमारी आरती किया करती थी। बोलो ना, इतनी नाराजगी क्यों? किसी ने कुछ कह दिया है? सारा का सारा जीवन निकल गया, तुम हमसे कभी नाराज नहीं हुई, लेकिन आज इस तरह से कोप भवन में बैठी हो और नाराज हो। बोलो ना, क्या बात है? ओ रानी मोरी रानी, बोल अगर तुझे कोई कष्ट हो तो मुझे तो बतला। ओ रानी मोरी रानी, तुम्हारी पूरी जवानी निकल गई, आज बुढ़ापा चल रहा है, चौथे पन में तुम कोप भवन में बैठी हो। आज तक पूर्वजों से लेकर के आज तक हमारे यहाँ कोई कोप भवन नहीं आया, लेकिन तुम आज कोप भवन में आने का कारण क्या है? ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना? बोल, अगर तुझे किसी ने सताया हो तो मुझे तो बतला। किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना। जाने निशा, जाने निशा, जाने निशा, चल के दीवाना
राजा दशरथ का जीवन तो तुझसे है। अगर तुम ही राजा दशरथ से रूठ गई महारानी केकई, मेरा क्या होगा? संसार में तुमसे सुंदर कोई नहीं है, और जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं तो शायद मैंने आज तक किसी से इतना प्रेम नहीं किया महारानी केकई। क्यों? क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुमसे बना तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला ना। मांगू हीरे मोती ना, मांगू चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुमसे बना मेरा जीवन, तुम मुझसे जुदा न होना। क्यों इस तरह से बैठी हो? देखो, प्रातः काल होते ही तुम्हारे बेटे राम को इस अयोध्या का युवराज पद मिल जाएगा। आधी रात हो गई है, खुशियां मनाने का अवसर है। क्यों बैठी? क्यों बैठी? रिसानी हुई क्या बात हो गई? क्यों बैठी हो? अरे पत्नी के लिए तो जब पति उसके पास पहुंच जाता है तो उसका चेहरा जो होता है कमल की भांति खिल जाता है। क्यों बैठी? निशानी हुई क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। अनहद तोर पिया कहीं पीना, कहीं तुल सिर जयम पूर्णिमा। बोल, कौन है वो जो आज मेरे हाथों मर करके यमदूत का प्यारा होने वाला है? अनहद तोर पिया कहीं पीना, कहीं तुल सिर जयम पूर्णिमा। करे रंग कम करो हुनरेसु, कहीं कहे गरोन का सोदेसु। क्यों बैठी निशानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी हो गई। बोलो बोलो
क्यों रंग तेरा भेदंग क्यों है, बेवक्त चांद से मुखड़े का हो रहा मलिन ये मंग क्यों है। जिन आंखों ने अरे तुझे वो त्रास दिया, वो आंखें फुलवा दूंगा मैं, और जो जिभ्या तुझे कड़ुआ बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। बोल किस राजा को भिखारी बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं, लेकिन तुम बोल तो क्यों बैठी हो है? थोड़ा हंसकर तो बात कर मुझसे। बोल। और आप हैं प्रियांश किलहुआ वालों की ओर से 25 मुद्राएं, गुनगुन अतरा से अथाई मोहाल 25 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, आप दोनों लोगों की ओर से 50 मुद्राएं, आरब राजपूत अथाई वालों की ओर से 51 मुद्राएं, कलाधर मिस्त्री ग्राम पुरेनी से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और पुनः कलाधर मिस्त्री ग्राम पुरेनी 51 मुद्राएं महाराज और महारानी जी के लिए। धन्यवाद। बस महाराज, बहुत हो गया। महारानी क्या हो गया? महाराज तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? जब बताओगी तभी तो पता महाराज चलेगा। आप यहाँ क्यों चले आए? आप यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। महाराज कैसी बात कर रही है महारानी? महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? आप यहाँ से चले जाएं और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आई हूँ? मन में तो रखी स्वार्थी भाव, बातों से मनाने आई हूँ। सब स्वार्थी दुनिया है, जग में कोई किसी का नहीं है, बस मोह देखी की चाहत है। भाई स्वार्थ तुम में भी है महाराज। आज मेरे पास चले आए महारानी के कही, मैं तुम्हें अधिक प्रेम करता हूँ। क्या हुआ? आप कल उस सौत कौशल्या के पास जाएंगे। महारानी कौशल्या क्या हो गया? महाराज इस जगह में कौन हुआ किसी का, सब मोह देखे की चाहत है, वही तुम्हारी प्राण पिया जैसे पूरे अपने हो। चाहती हो किसी भिखारी को राजा बना दूं, राजा को भिखारी बना दूं? महाराज तुम कहते मांगो रानी, ये जाने मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी किना मिलती है। देख लो महाराज, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरी वालों
चले जाएं। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हमें लगता है कि हमारी महारानी केकई जो है, आज उसकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि स्थिर नहीं है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या कह रही हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं? अरे ये कहने वाली बात और बतराने वाली बात थोड़ा है, ये तो सारा संसार जानता है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम कहती हो कि अभी मेरे पास आ गए, महारानी केकई मांगो मांगो मांगो, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। फिर कौशल्या के पास चला जाऊंगा कि कौशल्या से भी कहूंगा मांगो मांगो, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। देखो मैं पति हूं और मेरी तीनों पत्नियां हैं। मेरी 3 पत्नियां हैं और एक पति का ये कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी तीनों पत्नियों को बराबर का प्रेम दे। जैसे एक पिता होता है, अगर उस पिता के अगर 4 पुत्र होते हैं या 10 पुत्र हो, तो पिता का धर्म यह नहीं बनता कि एक पुत्र को ज्यादा चाहे और 9 पुत्र को प्यार ना करे। पिता है, समान प्यार अपने पुत्रों को देता है। उसी तरह से मैं एक पति हूं, मेरी 3 महारानियां हैं, तो मेरा प्रेम भी तीनों के लिए बराबर है। अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, फिर कहती हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएगा तो क्या कोई फिर भीख मांगेगा? जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो फिर क्या वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। पता नहीं क्या बात बहकी बहकी बातें कर रही हो। फिर कहती हो अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती। और आप हैं प्रियांश राजपूत जी किलहुआ वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। गुन्नो राजपूत अथाई मोहाल वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं। आरव राजपूत अथाई मोहाल 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और कलाधर मिस्त्री जी ग्राम पुरेनी वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। सम्मान मांगता रानी जी, पूछो जा अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा मांग का सच्चा हो। भाई मांगना उससे चाहिए जो देने लायक हो। अगर आप किसी भिखारी से कहें कि 1 किलो सोना दे दे तो वो नहीं दे पाएगा। महाराज आप देने लायक नहीं हो। मैं हाँ वही तो कहता हूं। और अगर राजा के पास अगर जाओगे कहोगे 1 किलो सोना दे दो तो वो 5 किलो दे सकता है। अब तुम मेरी महारानी हो, अरे तुम मांगो, क्या बात है भाई। देखिए हम हैं मर्द। कौन है? मर्द है। अति कर्जे बरसे न पूद, धोखा तो अरे इनमें घोमे है। जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में। अच्छा यह कप्ता जाने दो, सच सच मतलाओ क्यों रूठी हो है? ये चलो छोड़ो इन बातों को, मेरे पास आओ। अभी भी गर्म है, ठंडी नहीं हुई। बोलो क्या बात? महाराज चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटे तो कट जाए पर वचन नहीं जाने जाए। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। हाँ हाँ कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। तुम पर है 2 वरदान मेरे, बस वही 2 धन मैं चाहती हूँ, यदि बनते हो धनवान मेरे। 2 धन तुम्हारे मेरे पास है। हाँ कब के? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। नहीं कब के भूल गए? भाई भूलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये महाराज मेरा स्वभाव है। बिसर गयो मुझ भोर स्वभाव,
मेरा स्वभाव भूला है, भूल गया हूँ, जरा याद दिलाऊंगी। महाराज, एक वरदान दिवस संग्राम का है। अच्छा। जब आप देवताओं की ओर से लड़ रहे थे और आपके रथ की पहिया की किल निकल गई थी और मैंने अपनी उंगली लगा दी थी, तो आप युद्ध जीत गए थे। यानी कि तुम कह रही हो कि देवासुर संग्राम की बात है कि जब पतके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, हाँ हाँ, तो तुमने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी उंगली लगा दी थी और मैं युद्ध में विजय हो गया था। हाँ हाँ। एक बात बताओ, क्या? जो तुमने उंगली लगाई थी, हाँ हाँ, ये उंगली हड्डी और मांस की होती है, महाराज। लेकिन तुम्हारी उंगली कटी नहीं, कट जाना चाहिए। महाराज, मेरी ये उंगली वज्र की है। बहुत बहुत साधु बात है, वज्र की है। हाँ भाई उंगली तुम्हारी वज्र की है, तो वज्र की क्यों पड़ी उंगली तुम्हारी? महाराज, मेरी उंगली बस की इसलिए पड़ी क्योंकि मैं छोटी थी और अपनी सखियों के साथ खेलने जाती थी और मैंने देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वो पूरी मिट्टी से ढके थे, बाम ही कहते हैं जिसे, हाँ, बाम लग गई दीमक, थी। दीमक जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ। और मैंने इसी उंगली से ऐसे कोड़े है उसे माटी को, अच्छा। तो उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी उंगली बच की हो जाए। क्या बात है ऋषि महाराज, ऋषि का तो कहना ही क्या है, और ये ऋषि ही है जो तुम्हारी उंगली बच की कर दी। और आज वास्तव में बड़ा साधुवाद है महारानी तुमसे, बड़ा अच्छा लगा। और महाराज, कि ऋषि की सानिध्यता जो तुम जैसी नारी को है, जब ऋषि की सानिध्यता मिल जाती है, ऋषियों का सानिध्य जिसको प्राप्त हो जाता है, फिर संसार में वो कभी पराजित नहीं होता। आज हृदय से बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। और महाराज, एक बार तुम्हारा युद्ध शनिचर से हुआ था। अच्छा। हाँ, जब शनिचर से हुआ था आपका युद्ध, तो आप घायल हो गए थे और मैं आपके साथ ही रथ चला रही थी। जिस तरह आप घायल हुए, मैं रथ को लेके भाग गई और आपका उपचार किया। आप जब मूर्छा से जागे तो आपने मुझे कहा था, मांगो रानी, क्या मांगना चाहती हो, मेरी तरफ से एक वरदान मांगो। मैंने कहा था मैं समय आने पे मांग लूंगी। मेरे धाती रूप पे आप वरदान रखे थे। वाह महारानी केकई, तुम्हारी बात पर अगर मैं टिप्पणी करूं तो अब मेरी ये मूर्खता होगी। अगर टिप्पणी करूं, क्योंकि जब किसी की बन जाती है तो पति का धर्म होता है कि पत्नी की बनी हुई बात को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, है? तो 2 वरदान मैंने तुम्हें देने के लिए कहे, तो तुमने उन वरदानों को क्या कहा था कि महाराज अपने पास रखो, समय आने पे मांग लूंगी। तुमने आज तक मांगे? नहीं मांगे। भाई जब तुमने अपने वरदान अभी तक मांगे नहीं, सो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती और अगर हम तुम्हें ना देते, तब तो तुम्हें शंका करनी चाहिए। भाई तुमने वरदान में कहा कि महाराज ये अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। जैसे घर में कोई अगर आपके मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर ले, और वो मेहमान कहे घर के मालिक से कि जब हमें भूख लगेगी तब हम तुमसे मांग के खा लेंगे। अब वो मेहमान अगर भूखा बैठा रहे तो घर के मालिक का क्या दोष है? क्या दोष है? चलो तुम 2 वर्ष की बात कर रही, 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं। 2 के बदले में महारानी तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन भाई सो ले। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हो, उपहास नहीं। सच तो है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। पुरुषों पर विश्वास नहीं है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुम भी तो पुरुष हो। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाई विश्वास व्यक्ति को तब नहीं होता व्यास जी, अगर किसी का विश्वास अगर उठ जाए,
अगर विश्वास अगर किसी का एक बार टूट जाए तब उसे भरोसा ना करना चाहिए। तुम आज तक बताओ, क्या राजा दशरथ ने कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है? जो आज तुम कह रही हो कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है, मैंने तुमसे कहा वरदान मांगो, तुम्हें मांगना चाहिए। तुम कह रही हो विश्वास नहीं है। महाराज भाई विश्वास अगर नहीं है, अगर मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी विश्वास को तोड़ा हो तो बताओ, क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो सिर्फ विश्वास का ही होता है। महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों में महाराज ने मुझको बहकाओ। यदि हो सच्चे रघुवंशी तो संगत राम की खा जाओ। क्या बात कर रही है? हाँ, अगर आपने संगत राम की खा ली तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे। एक तो तुम कहती हो कि मुझे विश्वास नहीं है, और ऊपर से तुम कह रही हो कि राम की सौगंध खाओ तब विश्वास होगा। महारानी केकई, इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मुख से राम की सौगंध लेगा? तुम तो जानती हो कि हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण चले जाए लेकिन अपने वचन नहीं जाने देते, ये हम रघुवंशियों की रीत है। फिर भी तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो। चल जाए तीर कमान पर लेकिन कमान न बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान न बदले। हम वो रघुवंशी हैं, लेकिन फिर भी तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो, तो ये आकाश के तारे, ये चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, मालिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश राजा दशरथ अपने धर्म से पिछड़त नहीं होगा। है आन पहली बार, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज अब तो तुम हंसने लगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। पूर्ण विश्वास हो गया? हाँ हाँ महाराज, लो सुनो पति प्राणनाथ। सुनो तो, अब तो तुम मुस्कुराने, अब तो विश्वास हो गया। हाँ हाँ हो आओ गया। थोड़ा मेरे पास बैठो, आओ इधर आओ, बच्चा अब मांगो वरदान। महाराज लो सुनो पति प्राणनाथ, ये दाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले नित्य सत को राज चाहती हूँ। इतनी छोटी सी बात। हाँ भाई तुम कहती हो कि कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ, यानी कि राजा राम ना हो, तुम्हारा बेटा भरत हो। हाँ हाँ जब मैं तुम्हारे समीप में आया था तुम पहले कह देती मुझसे कि महाराज इस अयोध्या का राजा राम नहीं भरत होगा। महाराज सुनो, क्यों? तुम्हें शायद ये जानकारी नहीं होगी, तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए कि मैं राम की अयोध्या का राजा क्यों बना रहा था। क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक, और भरत से राम है जेठा। छोटा बड़ा विचार करके मैंने राम की अयोध्या के राजा बनाने की घोषणा की थी। महाराज लेकिन सुनो तो, क्या? तुम्हारा ये मोहिनी जैसा ये मुख बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वरदान भी अगर तुम मांग रही हो तो थोड़ा मुस्कुरा करके मांगो। महाराज जब तुम्हारा हमारा विवाह हुआ था तो तुमने मेरे पिताजी को वरदान दिया था कि जो मेरी गर्भ से पैदा होगा वो अयोध्या का राजा होगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राम को राजा बनाने की, घोषित करने की? वाह, आज महारानी केकई कह रही है कि जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, हाँ, और तुमने मेरे पिताजी को वचन दिया था
वचन दिया था। क्या दिया था? कि जो हमारे गर्भ से पैदा होगा हाँ हाँ वो अयोध्या का राजा होगा। ठीक है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे पिताजी को जो ये वचन दिया था तो क्यों दिया था? क्यों दिया था? हाँ मुझे इसका पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब जानते हैं। आप भी ये ऋषियों की कृपा थोड़ा भीतर से ना हो है? भाई अगर वचन दिया था तो क्यों दिया था? अरे उनके पिताजी ने दिया था तो आप बताओ ना नहीं, काहे नहीं, दिया था। रुक जाओ एक क्षण। वो क्यों बताए? नहीं नहीं, जब विवाह हुआ था। नहीं, वचन तुम्हें दिया था। नहीं, वचन मैंने दिया था तुम्हारे पिताजी को, ये सत्य है। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे पुत्र उधर से जो पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। वो आज भी उस वचन को मैं भली भांति निभा रहा हूं। तुम क्या मानते हो? तुम पहले ये देखो कि सामने कौन खड़ा है। महाराज हाँ, खड़े हैं। ये बात देखा करो। अरे आपको हल्के में थोड़ा ले रही है, महारानी है वो भी। नहीं नहीं नहीं, हल्के में ले रही है तभी तो ऐसा कह रही है। हाँ, जिस समय महारानी कैकेयी के पिता, जानती हो क्या कौन कौन है तुम्हारे पिता? हाँ जानती हूँ। हाँ, महारानी कैकेयी। तुम्हें पता नहीं है कौन है मेरे पिता? मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं भी जानती हूँ। अश्वपति। ये कृपा यहाँ ना हो। अश्वपति तुम्हारे पिता, जिस समय मैं तुम्हारे पिता की सहायता करने के लिए गया था, जब तुम्हारे पिता के यहां रावण ने आक्रमण किया था, तब तुम्हारी पिता की सहायता करने के लिए मैं गया था। और जिस समय मैं वहां पर रावण से युद्ध कर रहा था, तब तुमने आकर के, जब तुम वहां पर आई और वहां आकर के तुमने मेरे प्राण बचाए थे, तब मैं तुम पर मोहित हो गया था। जब मोहित हो गया था तो मैंने तुम्हारे पिता अश्वपति से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो इनके पिता अश्वपति ने मना कर दिया। बोले महाराज दशरथ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। आप पहले से विवाह थे, आप पहले से विवाह थे, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। बोले हाँ, एक शर्त पर मैं विवाह कर सकता हूं कि मेरी पुत्री के उदर से जो पुत्र होगा, अगर वो अयोध्या का राजा बनेगा, तब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तब मैंने वहां पर वचन दिया था। लेकिन आज मैं यहां पर राजा बना रहा हूं, तो क्या मैं राजा बना रहा हूं? राम को राजा बनाने की घोषणा जो हुई है, तो क्या मेरी है? जो पाछे मत लागे नीका, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो करऊं हरसिया राम टीका। अगर 5 लोगों का सहयोग ना होता तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं राम को युवराज बना दूं? तो मुझसे वरदान मांगो। अगर पंचों के मत से राम जी राजा बन रहे हैं तो फिर आप भरत को राजा कैसे बना पाएंगे? कैसा? अगर पंचों के मत से ही राम राजा बन रहे हैं, अब अगर भरत को बनाएंगे तो क्या पंचों से फिर पूछा जाएगा? कैसा कैसा कैसा? मतलब मैं समझ नहीं पाया। फिर से नहीं, फिर से चलिए, नहीं, हो गई नहीं, बात। ना ना ना, फिर से ना। ये जीव, ये प्राणी ऐसा खड़ा है आज इस भेष में, आप कुछ भी पूछिएगा ना, आप परेशान ना होइएगा। अगर आप कह रहे हैं कि अगर भरत को राजा बनाने का जो मैंने महारानी कैकेयी को वचन अभी दिया कि मैंने पहला वरदान तुम्हें दिया, तो क्या अब जो राम राजा हो रहे हैं पंचों के मत से, तो क्या भरत पंचों के मत से राजा बनेगा कि मेरे मत से? है? यही प्रश्न है ना आपका। देखिए, आप अपनी कुल की रीत के अनुसार राम को राजा बना रहे हैं, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई। ठीक है। इस कारण से आप राम को राजा बना रहे हैं। नहीं, जब जो मैंने वचन दे दिया, आपका प्रश्न क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। हम प्रश्न नहीं करते कभी, ये हल्कापन हमारी आदत नहीं है। नहीं, बिंदु हम तर्क करते हैं। नहीं, तो ये तर्क क्या है आपका? प्रश्न करना ये कोई बड़ी बात देखिए, नहीं है। हम अयोध्या के राजा हैं। हमने अगर पंचों के मत से राम को राजा बनाने की घोषणा की है, तो पंचों ने
जो मत राम को राजा बनाने के लिए कहा है, तो क्या भरत को नहीं कह सकते? भरत को भी कह सकते हैं, क्योंकि जो राजा, जो प्रजा होती है वो राजा से होती है, और जो राजा होता है वो प्रजा से होती है। जिस समय मैं अपनी प्रजा को ये सारा वृत्तांत बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वचन दे दिया है भरत को इस अयोध्या का राजा बनाने की। तो दूसरा वरदान भी सुन लीजिए। हाँ, ये बात कहो, दूसरा वरदान तुम्हारा क्या है? पहला वरदान मैंने तुम्हें दिया। महाराज, दूसरा वर मांगे कर जोरी, हाथ जोड़ रही हो, सुन लो नाथ मनोरथ मोरी। अगर तुम हाथ जोड़ रही हो, भाई व्यक्ति हाथ तभी जोड़ता है जो जब कोई बहुत विशेष बात होती है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारा वरदान बहुत है विशेष, बहुत विशेष है महाराज। तो फिर ये राजा दशरथ भी तुम्हें वचन देता है कि ये वरदान नहीं रहेगा शेष। मांगो दूसरा वरदान। महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। नहीं। हो रहा था राम जो राजा, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बनकर 14 वर्ष का वनवासी हो। नहीं, महारानी कह गई, नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी, राम वनवासी। गया तर्क के लिए जगह थी। महारानी के कई याद में फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी केकई, तुमने ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी केकई, अच्छा नहीं मांगा। तू अपना वरदान वापस ले ले महारानी केकई। अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी जो अमरपुरा राज से पधारे हैं, 11 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में और 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातो जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। भारे मुझे ये मिल जाए, ये राज्य भरत ही को उत्साहे सहित सुई कारे मुझे। पर राम बनो वह पास करे,
भी वहां 14 बरसों को इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। महारानी केकई और पुनः श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी अमरपुरा राठ वालों की ओर से 11 मुद्राएं महारानी केकई जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। अगर राम बन को चला गया तो ये अयोध्या नाश हो जाएगी। महारानी केकई देख, तू दूसरे वरदान में मुझसे और कुछ मांग ले, प्रातः काल होते ही तेरे बेटे को ननिहाल से बुला करके इस अयोध्या का युवराज बना दूंगा। देख, तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे आज भीख मांगता है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले। महाराज, मैंने 2 वरदान मांगे हैं आपसे। ये 2 वरदान मैंने मांगे हैं, इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे राम, एक सरल उपाय बताती हूँ। कौन सा उपाय है महारानी केकई जिससे राम मेरे पास रहे? उपाय है महाराज। महाराज, अभी तो बात घरों में है, पंचों में अपमान नहीं। बस अपने मुंह से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है महारानी केकई? हम वचन दे करके और ये कह दे कि मैं ये वचन नहीं देना चाहता। हाँ महाराज, कह दीजिए। नहीं महारानी केकई, अरे राम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी केकई। जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख महारानी केकई, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी केकई, लेकिन तू जिस नापे में आएगी उस दिन तू महारानी केकई ये सिर धर धर करके बजताएगी, सिर धुन धुन करके बजताएगी। देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे राम तो साधु है, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले महारानी केकई। आज राजा दशरथ बड़ी विडंबना में फंस गया। अगर आज मैं महारानी केकई को हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है। अगर मैं महारानी केकई को ना कह रहा हूं तो आज रघुवंशियों का धर्म जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए।
इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो अगर डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। राम मैंने सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया। मैंने सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया। बनना था जिसको राजा, अब कमल हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो चरण डगमगाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। बस अभी भी समय है महारानी के कई, अभी भी समय है अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महाराज, मैंने आपसे वरदान मांगा, आप तो छोटे बच्चे की तरह रोने लगे, विलाप करने लगे। महाराज, मैंने सुना है आपके कुल के ऐसे ऐसे राजा हुए जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे देते थे, और एक राजा हरिश्चंद्र जिसने अपना पूरा राजपाट दे दिया था। महाराज, आप तो ऐसे रुदन कर रहे हैं। हमने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज राजा दशरथ को पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। बस चुप हो जा, बस अब एक शब्द नहीं महारानी के कही। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता। आज राजा दशरथ तुझे नीच कह रहा है क्योंकि तुमने नारी की सारी हदें पार कर दी है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, महारानी के ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप
अपनी बेटी का नाम के ही नहीं रखेगा। के ही नहीं रखेगा। महाराज, आज तुमने मुझे नीच कहा तो नीचता की नीचता सुनो महाराज। अगर प्याता होते ही राम बनों को नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और उसका फैस महाराज तुम्हें लगेगा। तू मरेगी? तू? तेरी जैसी औरत कभी मरती नहीं है। जो अपने पति का दर्द ना समझे वो औरत औरत नहीं होती। खाने से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती। शक्कर से बनी हुई हर वस्तु सीरा नहीं होती। अरे जहर पीकर तो मरती हैं अनेकों नारियां, लेकिन जहर का प्याला पीने वाली हर नारी मीरा नहीं होती। हर नारी मीरा नहीं होती। और आप हैं श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी ग्राम अमरपुरा वालों की ओर से ये 11 मुद्राएं दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। ले आंचल पधार, ये कर्जा भी ले, दान भी ले, ले रात भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास ले, और मेरे प्राण भी ले राम। बेटा राम मेरे पास रहना राम। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अब देखिए महाराज को राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया। अब चूंकि प्रातः काल होते ही राम जी का राज तिलक होना है, लेकिन महाराज जागे नहीं। दरवाजे पर भारी भीड़ लग गई। आखिर कारण क्या हो गया कि भगवान सूर्य का उदय हो गया और राजा दशरथ जागे नहीं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुना अवधपति, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा। क्यों? क्योंकि महाराज का नित्य व्रत का नियम रहा है, पछले पहर भूप नित जागा। जय हो। लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज बड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब महाराज सूर्योदय होने के तत्क्षण ही जग जाया करते थे, अब आज भगवान भास्कर का उदय हो गया, जगे नहीं। आज तो जग ही जाना चाहिए। और आप हैं श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी ग्राम अमरपुरा राठ वालों की ओर से 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। और आप लोग जो ये लीला देख रहे हैं प्रतिदिन, इसको आप लोग अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। जो हमारे यूट्यूबर हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और बुंदेली दूरदर्शन, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। इस पर आप लोग ये लीला देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो महाराज को जग ही जाना चाहिए, क्योंकि आज ही तो राम जी युवराज पद पर आसीन होंगे। लेकिन नहीं जगे तो राजमंत्री सुमंत्र जी, हो सकता है कि सैन कक्ष में महाराज गहरी निद्रा में सो चुके हो, किसी ने जगाया ना हो, और सैन कक्ष तक जाने का अधिकार
अष्ट मंत्रियों में राजमंत्री सुमंत्र आपको है केवल, इसलिए जाहु सुमंत्र जगावहु जाई और कीजिए काज और रजाए पाई। आप जाकर के महाराज को जगाए और फिर जैसी महाराज आज्ञा दे उनकी आज्ञा का पालन हम सब मिलकर के करें। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहीं पर। ठीक है, आप प्रतीक्षारत रहे, मैं महलों की ओर जा रहा हूँ। देख रहा हूँ आखिर कारण क्या है कि महाराज जागे क्यों नहीं। आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। महाराज अपने समय पर जाग जाया करते थे, नित्य पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन आज तो अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव होना है, फिर भी महाराज नहीं जागे। चलो भवनों की ओर चला जाए। यही सोच करके पूरा मंत्रिमंडल परेशान है कि सूर्योदय हो गए हैं लेकिन राजा जागे नहीं। पहली बार हुआ है। अब चूंकि महलों के अंदर केवल सुमंत्र जी को अधिकार है जाने का, अब जब सुमंत्र जी महलों के अंदर गए तो डरावना लग रहा है, मानो यहां भूत प्रेत रहते हों। अब मंत्री सुमंत्र चूंकि पुराने हैं तो समझ गए कि अब इसमें कोई रानी की ही चाल है। गई ये सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावनो जाति तिराही। महाराज, मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मंत्री सुमंत प्रणाम कर रहा है। महारानी प्रणाम। महारानी, महाराज उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? और आज महाराज की एक कैसी स्थिति है, क्या कारण है महारानी? मंत्री सुमंत, महारानी, आप कह रहे महाराज को क्या हो गया? महारानी, कुछ नहीं हुआ महाराज को। जाओ और मेरे बेटे राम को बुला के मेरे पास लाओ। जो आज्ञा। सुमंत्र जी ने कुछ पूछा नहीं, सीधे राम जी की ओर चल पड़े। विधिना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधिना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं। ओ राम सुमंत्र ही आपत्ति देखा, आदर कीनो पिता समुलेखा। पिता तुल मंत्री जी को प्रणाम। राजकुमार राम। कहिए मंत्री जी, हमारे पास तक आने का क्या कारण है? राजकुमार राम, तुम्हारे पास आने का एक विशेष कारण है। मैं बहुत ही विशेष कारण से तुम्हारे समीप आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हारी मझली माता कैकेयी ने तुम्हें कोप भवन में बुलाया है। चलिए आओ। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम पर लख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। मैया, आज पिताजी बोल नहीं रहे, कारण क्या है मैया? मेरे पिता पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी, आपको क्या हो गया? मेरे पिता हुए हैं बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। मेरे पिता
आज पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, कारण क्या है मैया? इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में आज मैया कोहराम क्यों हुआ? इनको है क्या हुआ, सारा मुझ पे, सारा मुझ पे लगेगा तो, सारा मुझ पे लगेगा तो, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया। आज पिताजी को क्या हो गया है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मुरझाया या किसी रोग ने ये घेरा है, तबीयत ज्यादा घबराई है। माता माता क्यों सब तूने घबराए, क्या मुझसे कुछ रात हुआ, जो मेरे पिता ने साए, क्या मुझसे मुझ कहमात तात दुख कारण, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो मैया। और आप हैं श्री सिल्लू महाराज, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और रामलीला कमेटी ग्राम मथुरा कमेटी की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे जो थाती रूप पर रखे थे। मैंने इनसे वही वरदान मांग लिए, तभी से ऐसे पड़े हैं। मैया उन दोनों वरदानों में क्या मांगा है? राम, पहली वरदान में मैंने अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया, और दूसरे में मैया क्या और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? राम, ऐसा हो सकता है कि मैं भरत के लिए राज मांगू, तुम्हारे लिए कुछ ना मांगू? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बहुत सुंदर मांगा है मैया, परंतु इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी हैं? नहीं मैया, मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में पिता ही
दुख भारी थोड़ी बात में मैया, थोड़ी बात में। मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में भी कहीं दुख भारी थोड़ी बात में मैया, थोड़ी बात में। सुन जननी सोई सुतवार भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी मैया, ओ मैया, ओ मैया थोड़ी बात में मैया, थोड़ी बात में भी कहीं दुख भारी थोड़ी बात में मैया, थोड़ी बात में। कनगे मातो पितु तो सानिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा मैया, हो मैया, हो मैया थोड़ी बात में मैया, थोड़ी बात भी कहीं दुख भारी थोड़ी बात में। मैया हम तो स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय वनों में जाकर दें मैया, हम वन जाने के लिए तैयार हैं, जा रहा हूँ। बेटा राम, जाओ और अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, अवश्य मैया। क्योंकि जो समय तुम्हारे राज तिलक का था वही समय तुम्हारे बन जाने का है। जाओ। अवश्य। ये राम जी का बड़प्पन है। अपनी केकई मैया को देखिए, जननी शब्द का प्रयोग किया। जननी माने होता है जन्म देने वाली माँ। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। ऐसे भगवान श्री राम माँ केकई से मिलने के बाद बड़ी माँ कौशल्या जी के पास में गए। सदा चिरजीव मेरे धनुषर धरैया, मैया हो मैया, जय गंगा मैया। चुके चुके जीवे मेरे लक्ष्मण रमैया, मैया हो मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, मेरे लखन रमैया, जय गंगा मैया, मेरे सिया रमैया। हेलो, आओ पुत्र राम, बड़ा ही शुभ दिन आने वाला है, क्योंकि कल प्रातः होते ही तुम राजा बनने के लिए जा रहे हो। पुत्र राम, सुंदर सुंदर फल रखे हैं, फलों को ग्रहण करो और मेरे समीप बैठो, क्योंकि कल तुम राजा बन जाओगे, तुम्हें समय नहीं मिलेगा अपनी मैया से मिलने का। हे लाल, जब तक तुमको मैं देखती नहीं हूं, मानो मेरे हृदय के पुष्प नहीं खिलते हैं।
हजारी रंग फूले हो हजारी रंग फूले गुलाबी रंग फूल मन की बगिया का हो माँ की बगिया का हाँ माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल हजारी रंग फूल हो गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल हो गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल। माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल माँ की बगिया का हो माँ की बगिया का माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल ओ एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा राजा बनेगा महा राजा बनेगा राजा बनेगा महा ओ राजा बनके मत जइयो मोहे भूल राजा बनके मत जइयो मोहे भूल माँ की बगिया का ओ माँ की बगिया का हाँ माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल माँ की बगिया हजारी रंग फूल हो गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल हो गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल। माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल। पुत्र राम कल प्रातः होते ही तुम राजा बन जाओगे मानो समय को पता ही नहीं चला एक वो समय था जब इस आंगन में तुम मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखे थे और आज ये समय आने वाला है पुत्र राम कि तुम राजा बनने के लिए जा रहे हो और जब वो समय था मैं किस प्रकार से सुख का अनुभूति करती थी सुनो राम हो मेरी उंगली पकड़ के चला हो मेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पहला लाल तू मेरा लाल लाल तू मेरा लाल तू मेरा लाल है तू मेरा लाल है तू मेरा लाल है तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा
तुम्हारे इस मुखमंडल को आज देख रही हूँ, मानो अपनी माँ से आज कुछ कहना चाहते हो, परंतु कह नहीं पा रहे हो। कहो क्या बात है पुत्र राम। अवश्य मैया। मैया, मुझे पिताजी ने अब इस अयोध्या का राज्य नहीं, मुझे तो वन का राज्य दिया है। ये क्या कह रहे हो राम। हाँ माता, मैं वन के लिए जा रहा हूँ। पिताजी ने आज्ञा प्रदान कर दिया है, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ मैया। हे पुत्र राम, आप भी आज्ञा प्रदान करें। हे लाल, तुम अपनी मैया को छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब तक तुम्हारी मैया तुमको देख न ले, मानो उसका दिन नहीं होता, उसके लिए सूर्य उदय नहीं होता। हे राम, अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी इस मैया का क्या होगा। मेरे लाल, क्या होगा तुम्हारी मैया का। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां कौशल्या जी के कक्ष में पहुंचे तो उसी समय सीता जी को यह समाचार मिला कि हमारे प्रभु वन की ओर जा रहे हैं। तो माता सीता सबसे पहले अपने सास के पास में आई और उन्होंने एक निवेदन रखा। समाचार तही समय सुनी सीय उठी अकुलाई, जाय सासुपति कमल सिरे, बंदी बैठो सिर नाई। मैं ये क्या सुन रही हूँ। मेरे स्वामी बन जा रहे हैं, न जाने मुझे क्या कहेंगे, घर में रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे। चलन चाहत जीवन सुमन हो पुत्री, मेरे पास आई हो। मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ तो मानो ये प्रतीत हो रहा है कि तुम अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो, परंतु लोक लज्जा के कारण तुम कुछ कह नहीं पा रही हो। बेटी पुत्री, अपनी लज्जा को दूर कर कर कहो अपनी मैया से क्या कहना चाहती हो। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। यदि माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने तो सलपति से वरदान ले लिया दो चुनकर। पहला वर भरत राज का है, दूसरा वर गावन का है। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन
पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? तुम महलों में रहने वाली एक सुंदर राजकुमारी हो, वन में किस प्रकार से तुम रह पाओगी? हे विधाता, ये क्या हो रहा है? पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, वो तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है। यही समझदारी है माता जी। हाँ, चूंकि अब मैया के सामने गाना बेकार हो जाएगा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जीवन कुछ गुनहु। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा को सुनो, मन में कुछ और ना समझ लेना। तुम यहीं रहो, सास ससुर की सेवा करो, यही सबसे बड़ा उत्तम धर्म है सीते। और देखिए, हमारी अपनी कमेटी, रामलीला कमेटी ग्राम मथुरा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। तुम बन ना जाओ सीते, तुम यहीं अयोध्या में रहो। तुम तो महलों में बने हुए चित्रों को देख कर डर जाती हो। भला बन के कष्टों को तुम कैसे सह पाओगी सीते? ओ जनक की लली, महलों में पली, करीलों में कब काली कोयल पली।
सीते, इसलिए तुम बन ना जाओ, यहीं अयोध्या में रहो सीते। जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होते काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तब रह सकती है लाज नहीं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। इसलिए स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। देख रहा हूँ सीता हट कर रही है। ठीक है सीते, सोच का परित्याग करो, वन चलने की तैयारी करो। देखिए यही पत्नी का धर्म होता है। अब ये समाचार राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सुना, वो भी राम जी के पास आ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाई व्याकुल विलखी बदन उठी धाए। मैं यह क्या सुन रहा हूं? मेरे भैया राम वन जा रहे हैं, परंतु उनको तो आज राजा बनना था और अचानक वन की तैयारी। हा विधना, कैसा चक्र रचा। हा विधि ना कैसा चक्र रचा, समय का परिवर्तन कैसा। वो राजा विषय वो ते होते 14 वर्षों का बन कैसा राजा। क्या जाने वह रघुकुल भूषण बिनती स्वीकार करे ना करे अपने इस सेवक लक्ष्मण पे इतना उपकार करे ना करे अपने। मुझको चलना चाहिए भैया जी के पास, कहीं वो वन की ओर ना निकल जाएं। भैया लक्ष्मण, आज तुम कहाँ की तैयारी बना के जा रहे हो भैया लक्ष्मण? हे भैया, मैंने सुना है कि आप वन जा रहे हैं। हाँ भैया लक्ष्मण। यदि आप वन जा रहे हैं तो भैया मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। नहीं भैया लक्ष्मण, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं। भैया भरत और शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ हैं। मैं इस तरह में तुम्हें वन नहीं ले जा सकता भैया लक्ष्मण, तुम यहीं रहो। नहीं भैया, आपके सिवा
मेरा इस अयोध्या में भला कौन है? आप जहां हैं मेरे लिए तो वही अयोध्या है। भला मैं आपको छोड़कर मैं अयोध्या में रहूं और आप 14 वर्ष के लिए वनवास में? नहीं भैया, मैं भी आपके साथ वन चलना चाहता हूं। जब यही भाव है भैया, ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? या भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूको वचन है लक्ष्मण के, या साथो गवन है लक्ष्मण के, या प्राण गवन है लक्ष्मण के। नहीं भैया लक्ष्मण, नहीं, तुम अपने प्राण देने की बातें कर रहे हो। ठीक है भैया, सोच का परित्याग करो, वन चलने की तैयारी करो। आओ पिताजी के पास चलते हैं। देखिए, बन जाने से पहले राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी, यद्यपि बात तो केवल राम जी की थी कि राम जी को बन जाना चाहिए, लेकिन राजा दशरथ जी ने दो लोगों को और देखा, साथ में कष्ट हुआ। लेकिन महारानी कैकेयी ने भगवान के वस्त्र उतरवाए, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। राम, मैया, ये लो अपना तपसी भेष और छोड़ दो मेरा देश। मैया, हम वन के लिए अवश्य जाएंगे मैया। राम बनो को जातारी माता, ये राम बनो को जातारी माता, ये राम बनो को जाता है। लखन बनो को जातारी माता, लखन बनो को जातारी माता, लखन बनो को जाता है। मैया अपने कृति और कुंडल, चले मैया अपने कृति और कुंडल, सर पे चट्टा बनाता माता, सर पे चट्टा बनातारी माता, राम बनो को जाता है। लखन बनो को जातारी माता, लखन बनो को जाता है। जाले मैया अपने वस्त्राभूषण, जाले मैया अपने वस्त्राभूषण, तन पे भस्म रमातारी माता, तन पे भस्म रमातारी माता। ओ जातारी माता, राम बनो जाता। मैया कैकेयी ने भगवान के वस्त्र उतरवाए और भगवान भी तपस्वियों का वेश धारण करके अपने महलों से होते हुए गुरु जी के आश्रम की ओर गए, महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर। इधर जितने भी प्रवासी हैं सब बेचारे विकल हो गए, परेशान हो गए। रंग महल के
10 दरवाजे।